आते हैं युग जाएंगे माथे गाता दोहराएंगे माँ जैसा कोई सुनाना देखा बदल के रख दे काले का कुर्बानी तुझे ये राम बोलते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। भगति जय सोनाच नहीं भारत सोनाच नहीं सिय सिरामाच तीनों लोक का सबरी लक्ष्मण सोने सेवा साधु सिर भारत स्वदेश राम स्वराज्य सो संदेश नाथ श्री गंग सो महादेव सो संत तुलसी की वाणी वाणिया कहार है संत तुलसी की वाणी वाणिया कहार है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी।
माता और छत्तीसगढ़ महातारी की पवित्र कोरा माँ बसे आपके पावन धाम। जी हाँ, भागवत भक्ति भूषण भागवत स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ। सजे द्वारे Ram
कथा सिया राम के। अब मानस प्रेमी संत समाज संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते ते ब्रह्मणे आस्था कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा न सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत न हो, परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न न हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला व कथा कहे बने, या सत्य कहूँ तो कथा सुनने वाला व कथा सुने बने। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु व ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी व भक्त बनाए के काम करते, और कर्मठ व कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसे पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाले हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान की कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते दीदी हो, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दाई हो, आधा रात के समय हम कोनो रास्ता ले गुजरत हैं और रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सब लोग पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से हम गुजरथन और वो वृक्ष के पास जैसे ही पहुंचने वाला होथन ना, हमारे मुख से अनायास ही निकलना चालू हो जाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक सागर, भीम के साथ निकट नाम महावीर जब नाम भगवान हनुमान जी महाराज की याद आती। तो ये भक्ति की याद आती, भय के कारण, भय के कारण, डर के कारण। और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जन्म से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत है, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे व घर की व्यवस्था तो होना चाहिए हमारा। कि हर समय भगवान के नाम जुबा में आना ये संभव नहीं है, हर समय भगवान के पूजन अर्चन कर पाना ये भी संभव नहीं है, हर वक्त भगवान के ध्यान पाना ये भी संभव नहीं है दाई भाई। इसलिए संत जन कहे कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, है ना। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है। जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम बचने वाला नहीं है, भगवान तो हम सबके भाव में बचने वाला है। और इसीलिए संत जन कहे कि भाव वश भगवान, भक्त की भावना के अनुरूप भर जाने वाला। और ये भाव से मुझे बहुत सुंदर बात याद आती, दाई हो ध्यान दे के सुनना। अल्लाह पर हो अपनी शांति व्यवस्था बनाए के प्रयास करो। लड़का मन के चिल्ला थे वहाँ तक ठीक है, लेकिन दाई मन घर बातचीत करे में लगे हुए हैं। देखो दाई हो, भगवत कथा श्रवण पान करे के जो अवसर है वो कभी कभार और एक ही बार आते हैं ना। इसलिए बातचीत करके चारी चुगली करके व्यर्थ में समय नष्ट ना करें। ईश्वर जो है तो आप यहाँ भेजे हैं, वो अवसर के लाभ उठाओ, भगवत कथा श्रवण पान करो और मोर कथा का ध्यान देकर सुनना कि भगवान रिझते कैसे, है ना। भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम में बचने वाला नहीं है, भगवान तो हम सबके भाव में बचने वाला है। और इसीलिए संत जन की इसकी भाव वश भगवान,
भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाला। और भाव से बहुत सुंदर बात याद आते लाई हो। एक जन गांव के रहने वाला गरीब किसान दिन से बारिश के समय रहे, किसान मन में विचार लगाते, बाजार जाते हैं वो छत्ता लेके ले आते है ना। अब ये सोच करके किसान जो है बाजार गए, जावत जावत रास्ता में विचार करते कि आजकल व्यापारी मन बड़ा चालू हो गए, कोई भी सामान ना दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जाऊं और कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जिन मूल्य दुकानदार बताए होकर आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार गए। अब चूंकि बारिश के समय रहा तो सबसे पहले छत्ता दुकान में गई है ना। अब छत्ता दुकान में जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के का मूल्य है, ये छत्ता के का रेट है। तो दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान मन बना के गेरी साधा मांगू कहते। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कहते 20 रुपया में देवे। दुकानदार कहे देख भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, चल 30 में ले जाते हैं। किसान कहे उसल में 15 रुपया में देवे। दुकानदार कहे नहीं नहीं भाई साहब अटका कम तो नहीं हो सके, चल तोरे रेट 20 में ले जाते हैं। किसान कहे ओसन में 10 रुपया में दे दे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गया, हो कथे फोकट में ले दे। तो वो किसान का कहा है ओसन में 2 ठन दे दे। तो बताओ जब बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, कैसे रही वो सही कहा था ना। तो जब बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, तो ये संसार में बिना भाव के कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो गई। फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त हो जही से तेरा। इसलिए जीवन में अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, भगवान न पाए की इच्छा है, तो भाव जागृत कीजिए, भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज। इसलिए एक बार नारद जी महाराज प्रभु श्री राम से पूछित दाई हो कि भगवान आपके वास कहाँ कहाँ होते, आप निवास कहाँ कहाँ करते। भगवान श्री राम बहुत ही सुंदर मुस्कुराते हुए नारद जी ने जवाब देकर के कहे कि सुनो नारद, न हम बसामी बैकुंठ थे, न हम बसामी बैकुंठ थे, योगी नाम नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद हे नारद, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ, जहाँ बेलटिकरी में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पालन करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों, और भगवान प्राप्ति करे की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के। आओ यही तुलसीदास जी महाराज के पावन रचना श्रीमद् रामचरितमानस के बहुत ही सुंदर पावन चारों चरित्र में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि भगवान निषाद राज गुह के जयंती है ना, और निषाद राज गुह के जयंती है तो भगवान केवट जी की कथा होना चाहिए। तो हम आप सबके बीच में भगवान श्री केवट जी महाराज के पावन कथा चर्चा करे के प्रयास करबो। और एक बार पुनः निवेदन रही हमारे महतारी मन से, दाई मन से, और छोटे छोटे बाल गोपाल मन जे मन बहुत ज्यादा हल्ला करत है। ए बेटा हो, अरे बाबू हो, एक हाथ देखो मोटा बेटा हो। यही वो जगह है जहाँ ये जाने जा सकते कि कौन से जगह में हल्ला करना है और कहाँ शांत बैठना है ना। दाई हो लैकच मल नहीं कहा था, सियान वाल घर कहा था, दाई वाल घर बहुत हल्ला करा था। इसलिए दाई हो यही वो जगह है जहाँ ये जाने जा सकते आप अपन विवेक के प्रयोग कीजिए और संस्कार प्रदर्शित करते हुए शांतिपूर्वक बेटा वो कथा शांतिपूर्वक सुने जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा हल्ला करे जाते हैं ना। इसलिए तुम्हारा राम कथा माँ हो तो राम कथा प्रेम पूर्वक सुनना। और एवं लड़का हरे
हल्ला करना थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है। काबर की चिल्हर एक जगह रखे तक हम खनाबे करते है ना। हेमंत को चिल्हर से कम नहीं है दाई। 1 किलो जियत बेचकर तोड़ना मुश्किल है दाई हो, तुम तोड़ डाल नहीं ना, पलवा में रखो कूदती। तो 1 किलो जिंदा बेचकर जैसे तोड़ना मुश्किल है, वैसे लड़का मतलब चुप कराना भी मुश्किल है। फिर भी बेटा हो शांति से कथा सुनो ना, तो तुम मतलब सुने में आनंद रही और हम अल्लाह कहे में आनंद रही। बहुत ही अच्छा अच्छा कथा सुनाओ, मैं तुम्हारे मन की कथा भी सुना देती हूँ। पहले तुम्हारे छोटे छोटे लड़का मन की कथा सुनाओ। तुम्हारे ऐसा एक जन लड़का स्नान चुक लड़का, गुरु जी पूछी कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ीस रे? कौन कौन जानते हो हाथ उठा बताओ। भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ीस? वो कोई लड़का का हाथ हुए हैं बता, अगर से होशियार कौन हो? तो तूरे ऐसा लड़का इस गुरु जी पूछीस कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ीस? लड़का हाथ जोड़ के कहे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। गुरु जी भी कहे तो विहिलत में पूछा थोड़े कि भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़े? लड़का कहे माँ कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। अब गुरु जी दिमाग खराब, गुरु जी कहे काली तोर बाप लधर के आ देते हैं। लड़का बिहान दिन अपन पिताजी लेके आ गए स्कूल में। गुरु जी बहुत ही सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठा के कहे देखिए भाई साहब, बात ऐसे है कि मैं आपके बेटा पूछे भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ी? तो ये कहे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। तो आप बताओ कि भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ी? सो में आपके का विचार है? पिताजी कहे देख गुरु जी छोटे से लड़का नानचुन लड़का ये का भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ सकी? ये कहा थे बिल्कुल सही कहा थे। अब तो गुरु जी के दिमाग और काम करना छोड़ दिया। कहे भाई साहब आपके पिताजी है? कहे हाँ। तकाली तेह तोर पिताजी उधर का बेटी। अब बिहान दिन दाई हो, दादाजी पिताजी और नाती तीनों स्कूल में पहुंच गए। गुरुजी बहुत ही सम्मान पूर्वक सियाने कह के कुर्सी में बैठा दी, चाय नाश्ता करवाई। फिर धीरे से कहे देख दादाजी बात ऐसे है, मैं आपके नाते पूछे भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री शिव जी के धनुष को कौन तोड़ी? तो आपके नाती कहते गुरुजी में नहीं तोड़े। आपके बेटा पूछे मैंने आपके का विचार है? तो ये कहते ये नानचन लेकर का तोड़ सकी? तो आप बताओ दादाजी कि भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ी और इनमें आपके का विचार है? तो दादाजी 5 मिनट के लिए शांत हो गए दाई हो, चुपचाप एकदम शांत, और धीरे से कहे देख गुरुजी नानचुन लड़का है, हो सकते लड़का मतिन तोड़ भला डारी सोही। तो ये बात लही कर रफा दफा करो भाई, जो भी लगे 150 में दे बर तैयार हो कहीं बता। अब बताओ दाई हो, जिन दादाजी बाप जन्म राम कथा सुने नहीं है वो अपन बेटा कहाँ से राम कथा सुनाए? और जिन पिताजी राम कथा के कोई जानकारी भी नहीं है वो अपन छोटे से लेकर कहाँ से राम कथा सुनाए? अगर दादाजी राम कथा सुने रहती तो वो अपन बेटा राम कथा सुनाती, और पिताजी राम कथा सुने रहती तो वो छोटे से लेकर राम कथा के बारे में बताती। और शायद वो छोटे से लेकर गलत जवाब ना दे करके सही जवाब देते हुए कतिश के गुरुजी भगवान श्री शिव जी के धनुष को कोई और नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी तोड़े। तो इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा की आवश्यकता है दाई, इसलिए हम सब राम कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। और हमला हमारे धर्म ग्रंथ की जानकारी नहीं होगी तो फिर कौन लोग होगी? और अगर हमला हमारे धर्म ग्रंथ की जानकारी नहीं है तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन कि हम भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में ना जाने। इसलिए कथा ध्यान दे के सुनना, क्योंकि जीवन में जितना कथा की आवश्यकता है उतना और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कावर की शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लड़का मन तो बहुत आगे हो गए हैं, पर संस्कार के क्षेत्र में 0 है। पढ़ाई के क्षेत्र में लड़का मन 100 में 97 से 98% तक लेके पास हो जावा थे।
लेकिन वही लड़का के जीवन में दीक्षा की कमी नहीं है, दीक्षा की कमी है। दीक्षा माने संस्कार। हम शिक्षा करते हुए इतना आगे निकल गए कि दीक्षा के हम लोग पता ही नहीं, संस्कार के हम लोग पता ही नहीं। इसलिए दाई हो आप अपन लड़का ला शिक्षा दे तो बहुत बढ़िया बात है, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ। जीवन में शिक्षा की भी आवश्यकता है, और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा संस्कार भी दो तो जीवन मंगलमय हो जाएगी। और संस्कार यदि लाना है जीवन में तो राम कथा ही एक ऐसे माध्यम है जेकर से मर्यादित जीवन जिए जा सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र हम सब लोग सुंदर से संकेत देते कि पिता ला बेटा के प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए, बेटा ला पिता के प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए, माँ ला बेटा के साथ में व्यवहार कैसे करना चाहिए, और बेटा ला माता के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये समस्त शिक्षा अगर आप लेना चाहते हो तो श्रीमद् रामचरितमानस से आप लोग प्राप्त हो, क्योंकि भाई ला भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, बहू ला सास के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सर्व शिक्षा श्रीमद् रामचरितमानस में है। आप एक बार पढ़ के तो देखना, आपके जीवन आनंद से भर जाएगी। इतना सुंदर संस्कार की कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र। तो संस्कार में जीवन जीना है, शिक्षा के साथ दीक्षा युक्त जीवन जीना है, तो राम कथा आवश्यक है। राम कथा श्रवण पान कीजिए। आओ यही सद्भावना के साथ ही शांतिपूर्वक भगवत कथा श्रवण पान करबो। एक बहुत सुंदर भजन पश्चात हम भगवान श्री केवट जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। हम सब क्या कर रहे हैं कि जिन्हें मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला देवी निषाद जी, महिला जिलाध्यक्ष निषाद समाज राजनांदगांव, आपके मुखारविंद से आशीर्वचन। एक बार जोरदार ताली आप सबों के बीच में। आदरणीय देवी महिला जिलाध्यक्ष निषाद समाज राजनांदगांव, पुनः जोरदार ताली आप सबके बीच में। देवी महिला जिलाध्यक्ष निषाद समाज राजनांदगांव श्रीमती सुशीला जी के माध्यम से आशीर्वचन। वीडियो हेलो हेलो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, भक्त शिरोमणि गुहा निषाद राज की, संत समाज की जय। क्षमा चाहूँ मैं, रामायण में बीच में रुके हैं, कल लिए मैं क्षमा चाहूँ। बोला और 2 गांव जाना है, कर लिए थोड़ा 2 शब्द यहाँ के समाज के लिए, महिला और नवयुवक पुरुष के लिए 2 शब्द बोलना है। आदर्श में चलना है, प्रभु के जीवन से ही तभी सही मायने में हमारा जीवन सफल है, सार्थक है। आज इस मंच के माध्यम से मैं समाज के बहन बेटियां और युवा साथी से कहना चाहूँ कि आप भी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर नवीन समाज के करने में भागीदारी बने और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा वातावरण तैयार करें कि जो समाज विकास में सहायक हो। वर्तमान निषाद समाज में अभी फिलहाल पहले की अपेक्षा बहुत विकास कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम हुआ थे, और विभिन्न सामाजिक संस्था विकास हेतु कार्यरत है, जैसे निषाद छत्तीसगढ़ सहारा व्यवस्था परिवार और आरोहण जैसे सामाजिक संस्था एवं जिला राजनांदगांव निषाद समाज के विकास और उत्थान अभी निषाद युवा मंच नांदगांव के भी गठन हो है, जेकर संस्थापक आपके गांव के सरपंच महोदय श्री भूषण लाल निषाद जी हवे और श्री बलराम निषाद जी है। तो इकरमन के जो अभी संस्था बने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो अभी युवा साथी है वो मना ये संस्था में जुड़ के समाज विकास में भागीदार बन सकते हैं
और मोर महिला बहनी मन से एक ही निवेदन है कि आप मन भी समाज से जुड़ के समाज के विकास में भागीदार बनो और हमारे समाज ला ऊंचाई शिखर समाज को विकास की ओर अग्रसर ले जाए और ग्रामीण क्षेत्र पचगैहा क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र में महिला समिति मन के गठन हो चुके हैं, युवा समिति के गठन हो चुके हैं, जिला स्तर में भी महिला समिति और युवा समिति के गठन हो चुके हैं। तो मैं पचगैहा समिति के अध्यक्ष जिला स्तर में महिला संगठन के आज के युवा समाज के हर गतिविधि में भाग लेके समाज विकास के दिशा में कार्य कर आप आए और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निर्वहन कर समाज विकास एवं उत्थान की दिशा में भागीदारी बनाए और समाज विकास में भागीदार बनकर समाज विकास में भागीदारी बनाए। अंत में 2 शब्द और कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, जो अपना कीमती समय निकाल कर के इस सामाजिक कार्य में आप शरीक हुए। साथ ही साथ उनके साथ जो भी दीदी आए हैं, सचिव हैं, कुछ अध्यक्ष हैं हमारे जिला समाज के, उनका भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। हमारे ग्राम बेलटिगरी सामाजिक